हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में संस्कृत का 12वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कड़स्य दान वीरता। ये चैप्टर हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ा दिए थे। आज की इस क्लास में कड़स्य दान वीरता पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा और सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, अगर उसे आप लोग याद रखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इसी में से आएगा, ये हमारा गारंटी। इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसी में से पूछेगा। तो क्लास को आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना है और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। और जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी आपको दबाना है। फिर ये नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपको ऑल पे कर लेना है। जैसे ही आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा तो ये जो घंटी है ये इस प्रकार से हो जाएगा। और जब इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी हम यहाँ पे लाइव क्लास करवाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। दूसरा काम आपको करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए। व्हाट्सएप से आप लोग मैसेज करिएगा तो आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक जाएगा, उसे आप लोग दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। और जिनको भी 499 रुपया में पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या कर लीजिए, आज क्लास का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस पे कक्षा 10वीं का ऑल नोट्स आपको मिलेगा 499 रुपया में, 100% लड़ने वाला, तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। चलिए, जो हम लोगों का कड़स्य दान वीरता पाठ है बाबू, इसका सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, फिर लास्ट में इसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। पहला नंबर यहां पे जो क्वेश्चन है, महतराय भिक्षा याच, यह किसकी युक्ति है? यानी मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, ये किसने बोला था बाबू? तो आपको याद रखना है इंद्र भगवान ने, ठीक है ना। जो इंद्र भगवान है बाबू, वो क्या चाहते हैं? तो कर्ण से भिक्षा चाहते हैं। भिक्षा में क्या चाहते हैं? तो जो कर्ण के पास कवच और कुंडल है उसको वो लेना चाहते हैं ताकि कर्ण को युद्ध में हराया जा सके, ठीक है ना। और ये किसके लिए करते हैं? तो अर्जुन को युद्ध में जिताने के लिए, ठीक है ना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, महतराय भिक्षा याच, यानी मुझे बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए। ये किसने कहा बाबू? भगवान इंद्र ने। लेकिन पाठ में इंद्र भगवान का नाम क्या दिया गया है? तो शक्र दिया गया है, इसे आपको याद रखना है। तो ये किसकी युक्ति है? शक्र की। शक्र यानी भगवान इंद्र की युक्ति है, इसे आपको याद रखना है। पाठ में इंद्र भगवान को शक्र बोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? यानी ब्राह्मण का भेष धारण करके कौन प्रवेश करता है, यानी कर्ण के समक्ष कौन जाता है? तो बाबू ब्राह्मण का भेष धारण करके कर्ण के पास कौन जाते हैं? तो आपको याद रखना है इंद्र भगवान जाते हैं। क्यों जाते हैं? भिक्षा मांगने के लिए, ठीक है। और भिक्षा में वो क्या चाहते हैं? तो कर्ण का कवच और कुंडल चाहते हैं, क्योंकि कर्ण के शरीर पे जब तक कवच और कुंडल रहेगा उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कर्ण को युद्ध में हराने के लिए और अर्जुन को युद्ध में जिताने के लिए जो भगवान इंद्र हैं वो कर्ण से कवच और कुंडल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ब्राह्मण का भेष में कौन प्रवेश करते हैं? तो आपको याद रखना है इंद्र भगवान। और इंद्र भगवान को क्या बोला गया है? पाठ में शक्र बोला गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, शक्र यानी भगवान इंद्र, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? यानी जो भगवान इंद्र हैं वो कर्ण से क्या छल पूर्वक ले लेते हैं? तो उसका कवच और कुंडल जो है ना बाबू, छल पूर्वक ले लेते हैं। और ये क्यों लेते हैं? ताकि अर्जुन युद्ध में जीत सके, ठीक है ना। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा कर्ण नहीं हारेंगे, लेकिन कर्ण को हराने के लिए जो भगवान इंद्र हैं वो छल करते हैं और कर्ण से क्या करते हैं? सबसे पहले तो ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं, कर्ण के पास जाते हैं और उसको दान में क्या, भिक्षा में क्या मांग लेते हैं? तो उसका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। वही यहां पे लिखा गया है कि जो भगवान इंद्र हैं वो कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिए? तो कवच और कुंडल ले लिए, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्र ने
इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। अब यहां पे लिखा गया है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो भगवान इंद्र हैं वो कर्ण से कवच और कुंडल लेने के लिए किसका भेष धारण करते हैं, आपसे पूछा गया है। तो जो भगवान इंद्र हैं ये किस रूप में कर्ण के समक्ष आते हैं, कौन सा रूप धारण करके कर्ण के पास आते हैं, तो आपको याद रखना है ब्राह्मण का भेष धारण करके आते हैं और क्या बोलते हैं, महतराय भिक्षा याचे, यानी मुझे बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए। कौन बोलते हैं, तो इंद्र भगवान बोलते हैं, नहीं शक्र बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहां पे भवंत महामेहेव नमस्करोमि किसका कथन है, यानी भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, ये कौन बोले, तो आपको याद रखना है कि जब भगवान इंद्र कर्ण के समक्ष ब्राह्मण का भेष धारण करके आते हैं और बोलते हैं कि महतराय भिक्षा याचे, यानी मुझे बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए, तब कर्ण देखते हैं कि मेरे सामने कोई ब्राह्मण आदमी आए हैं तो हाथ जोड़ के सबसे पहले नमस्कार करते हैं। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भवंत महमेव नमस्करोमि, यानी भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, ठीक है ना। ये किसने कहा, तो ये कर्ण बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। किसने बोला, ये कर्ण नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई नेछामी नेछामी बार बार कौन बोले थे। नेछामी का अर्थ हुआ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब कर्ण बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो ये सबसे पहले 1000 गाय देते हैं, तो बोलते हैं कि 1000 गाय का दूध मैं कैसे पीऊंगा, नेछामी कर्ण नेछामी, यानी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर देते हैं गाय, गाय दिए, फिर घोड़ा देते हैं तो बोलते हैं घोड़ा तो मैं थोड़ा दूर सवारी करूंगा, मुझे क्या होगा घोड़ा लेके, ये भी बोलते हैं नेछामी नेछामी। फिर बोलते हैं कर्ण कि हम आपको हाथी दे रहे हैं, तो फिर वो बोलते हैं हाथी का मैं क्या करूंगा, नेछामी कर्ण नेछामी। फिर सोना देते हैं, वो भी बोलते हैं नेछामी नेछामी, यानी भगवान इंद्र को क्या चाहिए, कवच और कुंडल, लेकिन ये दूसरा चीज देते हैं तो बार बार नेछामी नेछामी बोलते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो नेछामी नेछामी बाबू बार बार कौन बोल रहे थे, तो शक्र, शक्र यानी भगवान इंद्र बोल रहे थे। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। जो यहां पे जो इंद्र भगवान हैं वो कर्ण से छल क्यों किए, छल पूर्वक कर्ण का कवच और कुंडल क्यों ले लिए, तो ये अर्जुन को जिताने के लिए, क्योंकि भगवान इंद्र के मतलब भगवान इंद्र के कृपा से ही अर्जुन बाबू पैदा हुए हैं, ठीक है ना, पैदा हुए हैं। तो अर्जुन को युद्ध में जिताने के लिए क्या करते हैं कि जो भगवान इंद्र हैं वो कर्ण से क्या करते हैं, उनका कवच और कुंडल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल क्यों ले लिया, तो आपको याद रखना है अर्जुन की सहायता के लिए, यानी अर्जुन युद्ध में जीत जाएं, अर्जुन को युद्ध में जिताने के लिए जो बाबू भगवान इंद्र हैं वो कर्ण से कवच और कुंडल ले लेते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अंगराज्य किसे कहा गया है, अंगराज्य यानी अंगराज जो है ना, अंग प्रदेश, अंग प्रदेश के राजा, अंगराज का मतलब क्या, अंग प्रदेश के राजा कौन थे, ठीक है ना, तो उन्हें अंगराज्य भी बोला जाता है। तो अंगराज बाबू किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना है कर्ण, जो कर्ण थे ना ये अंग प्रदेश के राजा थे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। भागलपुर में ये आता है, ठीक है, भागलपुर और एक जिला है वो दोनों मिला के क्या है बाबू, ये अंगराज में आता है, बिहार का। तो जब भी क्वेश्चन आएगा अंगराज्य किसे कहा गया है, तो अंगराज कर्ण को कहा गया है, ठीक है, क्योंकि ये अंग प्रदेश के राजा थे, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि कर्ण शक्र को, शक्र यानी भगवान इंद्र को, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, तो जो बाबू कर्ण हैं वो इंद्र भगवान को चौथी बार क्या देना चाहे, तो आपको याद रखना है पहली बार 1000 गाय देते हैं, तो ये बोलते हैं नेछामी नेछामी। दूसरा बार घोड़ा देते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तीसरा बार हाथी देते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चौथी बार क्या देते हैं, सोना देते हैं, फिर भी बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पांचवी बार क्या देते हैं, तो बाबू युद्ध में जीता हुआ भूमि देते हैं, ये भी बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अग्नियोष्ठम फल देते हैं, फिर भी बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं मैं अपना सर काट के देता हूं, फिर बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर यहां पे लास्ट में बोलते हैं कि अब कवच और कुंडल बचा है, तो बोलते हैं दे दीजिए, दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि कर्ण जो है वो शक्र को चौथी बार में क्या देना चाहा, तो पहली बार बाबू, पहली बार में गाय देते हैं, दूसरा बार घोड़ा देते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तीसरा बार हाथी देते हैं और चौथा बार क्या देते हैं, सोना देते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, देखिए अंदर से पूछा है ना, तो ये सब आपको याद रखना है कि पहली बार क्या दिए, दूसरी बार क्या दिए, तीसरी बार क्या दिए, चौथी बार, पांचवी बार, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा, यानी जो कर्ण भगवान है ये सर्वप्रथम यानी पहली बार
इंद्र भगवान को क्या देना चाहा, तो 1000 गाय दिए, तो बोले नहीं चाहिए। वही पूछ रहा है कि जो कर्ण है वो सर्वप्रथम यानी पहली बार शक्र को यानी भगवान इंद्र को क्या देना चाहा, तो गाय देना चाहा, लेकिन वो बोले नहीं चाहिए नहीं चाहिए। दूसरी बार भी पूछ सकता है कि कर्ण जो है वो दूसरी बार इंद्र भगवान को क्या देना चाहे, घोड़ा देना चाहे, तो बोले नहीं चाहिए। तीसरी बार क्या देना चाहे, हाथी देना चाहे, बोले नहीं चाहिए, ठीक है ना। चौथी बार क्या देना चाहे, सोना देना चाहे, तो वो भी बोलते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए। वो किस लिए आए थे, तो वो आए थे कवच और कुंडल के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कड़स्य दान वीरता पाठ में न ददात्मय किसकी युक्ति है, यानी नहीं दीजिए नहीं दीजिए। आप लोग याद रखिए, न ददात्मय के अर्थ क्या है बाबू, नहीं दीजिए नहीं दीजिए। कौन बोलते हैं, तो जब सब चीज देके हार जाते हैं कर्ण, तो लास्ट में बोलते हैं कि ये मेरा कवच और कुंडल है, इसको ले लीजिए, ठीक है ना। तो बोलते हैं दे दीजिए। जो इंद्र भगवान है इसीलिए आए हैं, वो बोलते हैं दे दीजिए, ठीक है। तो जो शल्यराज हैं यानी ये जो कर्ण थे वो अंग प्रदेश के राजा थे, उसी प्रकार जो शल्य प्रदेश के राजा थे वो कर्ण के साथ थे। तो वो बोलते हैं कि यहां पे क्या करिए, न ददात्मय यानी नहीं दीजिए। ये कौन बोलते हैं, तो ये शल्यराज बोलते हैं, आपको याद रखना है कौन बोलते हैं, शल्यराज, कि नहीं दीजिए। यही आपका क्या है बाबू, यही आपका पावर है और यही आप दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, नहीं दीजिए। ये कर्ण से कौन माना करते हैं, तो जो शल्यराज हैं यानी शल्य प्रदेश के जो राजा हैं वो माना करते हैं, लेकिन फिर भी जो कर्ण है वो दानी आदमी है, दे देते हैं अपना कवच और कुंडल। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दानवीर कौन था। अब यहां पे पूछा जाता है दानवीर कौन था, या दुनिया का सबसे दानी व्यक्ति कौन है, तो दुनिया का भी सबसे दानी व्यक्ति कौन है बाबू, कर्ण है। आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि कणस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कणस्य दान वीरता बाबू कहां से लिया गया है, तो कणस्य दान वीरता पाठ लिया गया है बाबू कर्णभार से। और कर्णभार के लेखक कौन है बाबू, तो आपको याद रखना है भास है, महर्षि भास हैं, इनका आपको याद रखना है। और ये क्या है बाबू, एकांकी है, आपको याद रखना है। एकांकी का मतलब क्या होता है, नाटक। एकांकी का मतलब बाबू क्या होता है, नाटक है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि कणस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो कणस्य दान वीरता लिया गया है कर्णभार से। कर्णभार का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कर्णभार के लेखक कौन है, भास है, ठीक है ना। और ये कर्णभार क्या है, कहानी है कि कविता है कि एकांकी है, क्या है, तो ये एकांकी है यानी नाटक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि कर्णभार किसने लिखा है, कर्णभार से ही बाबू कणस्य दान वीरता पाठ लिया गया है। तो कर्णभार बाबू किसने लिखा है, एकांकी, यानी कर्णभार रूपक का मतलब होता है नाटक, ठीक है ना। तो कर्णभार नामक रूपक का मतलब होता है नामक, एकांकी का मतलब होता है नाटक, ठीक है, सॉरी। तो यहां आप देखिए कर्णभार नामक कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है, तो यानी कर्णभार नामक नाटककार के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है भास, महर्षि भास, आपको नाम याद रखना है, यही कर्णभार लिखे थे। और कर्णभार से ही बाबू कणस्य दान वीरता पाठ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो कर्ण थे वो किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, आपको बताना है। तो जो कर्ण थे बाबू देखिए, महाभारत में दो गो पक्ष था, एगो 5 पांडव थे और एगो कौरव थे, जो 100 भाई थे, एक बगल 5 भाई एक बगल 100 भाई, ठीक है ना। तो ये बाबू लड़ाई था। तो जो कर्ण थे वो बाबू किसके तरफ से लड़ रहे थे, तो कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे, आपको याद रखना है, किसके पक्ष से, कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे, आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि जो कर्ण थे वो दुर्योधन के मित्र थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वारण पद का अर्थ क्या है, तो वारण इसमें क्या बोला, वारण का अर्थ क्या होता है, हाथी होता है, इसे आपको याद रखना है। वारण पद का अर्थ क्या होता है, हाथी, ये आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कणस्य दान वीरता पाठ कहां से संकलित है, तो कणस्य दान वीरता पाठ बाबू कहां से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ये महाभारत से लिया गया है। यानी कणस्य दान वीरता पाठ बाबू कहां, कणस्य दान वीरता जो पाठ है वो कहां से संकलित है, तो ये बाबू संकलित है, आपको याद रखना है कर्णभार से। कर्णभार बाबू कहां से संकलित है, तो ये महाभारत से संकलित है, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कणस्य दान वीरता जो पाठ है ये कर्ण बाबू किसके पात्र हैं, तो महाभारत के पात्र हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है महाभारत से, ठीक है ना। कर्णभार बाबू लिया गया है
सॉरी, जो कणस्य दान वीरता पाठ है वो कर्णभार से लिया गया है, और कर्णभार बाबू किसका अंग है, तो महाभारत का अंग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो कणस्य दान वीरता पाठ भी कहां से लिया गया है, महाभारत से। जो कणस्य दान वीरता महाभारत से, और जो कर्णभार है वो भी कहां से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कणस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। अब यहां पे पूछ रहा है कणस्य दान वीरता पाठ जो है वो किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये कर्णभार से संकलित है। किससे बाबू, कर्णभार से संकलित है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और कर्णभार बाबू किससे संबंधित है, तो जो कर्णभार है वो महाभारत से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भास रचित नाटकों की संख्या है, यानी भास जो है अभी तक कितने नाटक लिखे हैं आपको बताना है। तो भास के अभी कितने नाटक बाबू, कितने नाटक लिखे हैं भास जी, तो आपको याद रखना है 13, जिसमें से एक ये कर्णभार भी था, ठीक है ना। और कर्णभार से ही कणस्य दान वीरता पाठ लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि वजिन शब्द का अर्थ है, वजिन का अर्थ क्या होता है, तो वारण का अर्थ होता है हाथी, और यहां पे वजिन शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कणस्य दान वीरता पाठ में अविवाह अविवाह किसकी युक्ति है, यानी ऐसा मत करिए ऐसा मत करिए, सब आपको याद रखना होगा। अविवाह अविवाह का मतलब क्या है, ऐसा मत करिए ऐसा मत करिए, ये कौन बोलते हैं, तो जब बोलते हैं कि गाय ले लीजिए तो भी बोलते हैं नहीं चाहिए, फिर बोलते हैं घोड़ा ले लीजिए वो भी नहीं चाहिए, हाथी ले लीजिए नहीं चाहिए, सोना ले लीजिए नहीं चाहिए, जीत की भूमि ले लीजिए वो भी नहीं चाहिए, अग्नियोष्टम फल ले लीजिए वो भी नहीं चाहिए, लास्ट में बोलते हैं कि मैं अपना सर काट के देता हूं ले लीजिए, तो क्या बोलते हैं, अविवाह अविवाह, ठीक है ना। यानी ऐसा मत करिए ऐसा मत करिए, कौन बोलते हैं, तो ये सल यानी भगवान इंद्र बोलते हैं कि ऐसा मत करिए, अपना सर मत दीजिए मत दीजिए। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा। कणस्य दान वीरता पाठ में अविवाह अविवाह यानी ऐसा मत करिए ऐसा मत करिए, कौन किए कहे हैं बाबू, तो आपको याद रखना है ये शक्र बोले हैं भगवान इंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा क्षय गच्छति डॉट रिक्त स्थान में उचित पद क्या होगा, तो जो बाबू शिक्षा है ना ये समय के साथ क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। शिक्षा जो है जो समय के साथ ये भी क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। कोई कितना विद्वान है लेकिन समय पूरा होने के बाद क्या होता है बाबू, शिक्षा जो है नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो शिक्षा क्षय गच्छति, यहां पे यहां पे काल पर्याप्ता यानी काल पूरा होने के बाद यानी समय पूरा होने के बाद उस आदमी की शिक्षा भी क्या होती है, खत्म हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। तो शिक्षा क्षय गच्छति काल प्राप्त यानी काल पर्याप्त यानी शिक्षा यहां पे जो है शिक्षा क्षय का मतलब खत्म होना, शिक्षा भी जो है ना वो खत्म हो जाती है। कब खत्म होती है, तो जब कार्य यहां पे काल पर्याप्त हो जाता है, तो ठीक है ना, यानी जब समय खत्म हो जाता है तो शिक्षा भी बाबू खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कणस्य दान वीरता पाठ क्या है, एकांकी यानी नाटक है कि कहानी है कि कविता है कि यात्रा वृत्तांत है, तो कणस्य दान वीरता बाबू पाठ क्या है, एकांकी है यानी नाटक है, इसे आपको याद रखना है, जिसके लेखक कौन है, महर्षि भास हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भास के कितने नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, तो भास के बाबू अभी तक कितने नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, तो 13, संस्कृत में से क्या बोला जाता है, त्रयोदशा, त्रयोदशा का मतलब होता है 13, यानी 13 देगा नहीं तो त्रयोदशा देगा, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कर्ण के शरीर में जन्म से ही डैश है, तो कर्ण के शरीर में बाबू जन्म से ही क्या है, तो कर्ण के शरीर में जन्म से ही कवच और कुंडल है, इसे आपको याद रखना है। क्या है बाबू, कवच और कुंडल है जन्म से, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कर्ण के पिता कौन थे, तो कर्ण के बाबू पिता कौन थे, तो भगवान सूर्य थे, ठीक है ना, इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था, आपको याद रखना है। तो कर्ण के पिताजी कौन है, सूर्य हैं, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि कर्ण के माताजी कौन है बाबू, तो कर्ण की माताजी कौन है, कुंती हैं, आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे बिहार के अंगराज्य में क्या आता है बाबू, मुंगेर आता है और भागलपुर आता है, यह भी आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा अंगराज्य में कौन कौन सा जिला आता है या कौन कौन सा स्थान आता है, तो अंगराज्य में कौन कौन सा स्थान आता है, तो मुंगेर और भागलपुर आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अंगराज्य में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो मुंगेर और भागलपुर। बिहार के अंगराज्य
यानी अंगराज्य जो है, जो अभी मुगल और यहाँ पे मुंगेर और भागलपुर है, इसके शासक कौन थे? तो अंगराज्य के बाबू शासक कौन थे? तो आपको याद रखना है कर्ण। जो कर्ण थे ना, ये अंग प्रदेश के राजा थे, इसीलिए इन्हें अंगराज्य बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, कड़स्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? यानी जो ये कड़स्य दान वीरता पाठ है, इसको किसने लिखा है? तो कड़स्य दान वीरता पाठ को लिखने वाले कौन है? महर्षि भास हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए, कर्ण ने कवच और कुंडल किसे दान में दे दिया? तो कर्ण जो है बाबू अपना कवच और कुंडल किसको दान दे देते हैं? तो भगवान इंद्र को। इंद्र को क्या बोला जाता है? शक्र बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कहीं पे शक्र देगा, कहीं पे इंद्र भगवान देगा, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवच और कुंडल से कौन आभूषित था, यानी कौन सजा था? तो कवच और कुंडल से बाबू कौन आभूषित था, यानी किसका गहना कवच और कुंडल था? तो आपको याद रखना है कर्ण। जो कर्ण थे ना, ये कवच और कुंडल से आभूषित थे, यानी कवच और कुंडल से ये सजे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्र क्या ग्रहण करते हैं? अब यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि इंद्र जो है वो क्या ग्रहण करते हैं, यानी क्या पाते हैं? तो इंद्र बाबू लास्ट में क्या पाते हैं? तो कर्ण के द्वारा दिया गया कवच और कुंडल पाते हैं, इसे आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन आएगा इंद्र क्या ग्रहण करते हैं, तो जो इंद्र हैं वो कवच और कुंडल उनको मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ब्राह्मण वेशधारी कौन था? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण वेशधारी कौन था, यानी ब्राह्मण के रूप में कौन अपना भेष धारण किया था, यानी ब्राह्मण जैसा अपना भेष कौन धारण किया हुआ था? तो ब्राह्मण जैसा अपना भेष कौन धारण किया था बाबू? इंद्र, यानी भगवान शक्र, यानी शक्र जो है जिन्हें भगवान इंद्र बोला जाता है, वही ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं। और फिर बाबू कहां पे जाते हैं? तो फिर जाते हैं कवच और कुंडल लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है? तो पृथ्वी को दान देने के लिए बाबू कौन चाहते हैं? तो पृथ्वी को दान देने के लिए आपको याद रखना है कर्ण चाहते हैं, क्योंकि कर्ण जो है बहुत दानी आदमी हैं, यहां तक कि वो पृथ्वी को भी दान कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, अविवाह अविवाह किसने कहा? इंपॉर्टेंट है यहां पे, अविवाह अविवाह, यानी ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, कौन बोले? तो अविवाह अविवाह, ऐसा मत करिए। जब अपना वो सर काट के दे रहे थे तब वो बोले थे अविवाह अविवाह, ये कौन बोले थे? तो ये शक्र बोले थे, आपको याद रखना है। शक्र यानी बाबू वो जो भगवान इंद्र हैं वही बोले थे अविवाह अविवाह। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, न ददात भय न ददात भय, यानी डरिए नहीं डरिए नहीं। जब वो अपना बोलते हैं कि मैं अपना सर काट के देता हूं तो बोलते हैं अविवाह अविवाह, ऐसा मत करिए। तो कर्ण बोलते हैं न ददात भय न ददात भय, यानी डरिए नहीं डरिए नहीं। ये कौन कहते हैं? तो ये कर्ण बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, नेछामी नेछामी किसने कहा? यानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए बार बार किसने कहा बाबू? तो ये आपको बताना है ये किसने कहा। तो ये शक्र ने कहा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन है, ना भेत भय ना भेत भय, यानी डरिए नहीं। ये जो था बाबू यहां पे न ददा, एक सेकंड न ददात भय न ददात भय, यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो है ना न ददात भय न ददात भय, यानी नहीं दीजिए नहीं दीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं दीजिए नहीं दीजिए। तो न ददात भय न ददात भय, नहीं दीजिए नहीं दीजिए किसने बोला था? तो ये शल्यराज बोले थे। आपको याद रखना है, जब बोलते हैं कर्ण की मेरे पास कवच और कुंडल है ले लीजिए, तो बोलते हैं दे दीजिए, तभी शल्यराज बोलते हैं न ददात भय न ददात भय, नहीं दीजिए नहीं दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेछामी नेछामी बार बार कौन बोले थे? शक्र बोले थे। यहां पे ना भेद भय ना भेद भय, जब बोलते हैं कि मैं अपना सर काट के देता हूं ले लीजिए, तो वो डर जाते हैं, बोलते हैं अविवाह अविवाह, ऐसा ना करिए ना करिए। तो ये क्या बोलते हैं? ना भेद भय ना भेद भय, यानी डरिए नहीं। ये कौन बोलते हैं? तो ये बोलते हैं, आपको याद रखना है कर्ण। कर्ण बोलते हैं कि आप डरिए नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मैं सिर को देता हूं, ऐसा कौन कहते हैं कि मैं अपने सिर को देता हूं काट के, मैं अपने सिर को काट के देता हूं, ये कौन बोलते हैं? तो ये कर्ण बोलते हैं। आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। यहां पे ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव के तरफ। पहला जो यहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कणस्य दान वीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था और उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? अब यहां पे देखिए 3 गो क्वेश्चन, इसी में 3 गो ऑब्जेक्टिव डाला है। सबसे पहले तो पूछ रहा है कणस्य दान वीरता पाठ के नाटककार कौन है? तो कणस लिखेंगे, कणस्य दान वीरता पाठ के जो नाटककार हैं वो भास हैं। फिर बोल रहा है कर्ण किनका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर लिखेंगे कि जो कर्ण थे वो भगवान सूर्य के पुत्र थे। अब आगे
तथा उन्होंने इंद्र को क्या दान दिया, यानी कर्ण जो थे इंद्र को दान में क्या दिए, तो कर्ण जो थे वो इंद्र भगवान इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिए। तो इसका राइट आंसर लिखिएगा कि कणस्य दान वीरता पाठ के नाटककार भास है। यहां पे पूछ रहे ना कि कणस्य दान वीरता पाठ के नाटककार कौन है, तो इसका आंसर लिखिएगा कणस्य दान वीरता पाठ के नाटककार जो है भास है। आगे पूछ रहे कर्ण किनके पुत्र थे, तो जो कर्ण थे वो कुंती का पुत्र था, यानी जो कर्ण थे बाबू ये किनके पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे। कुंती पुत्र कर्ण कहा जाता है, ठीक है ना, यानी भगवान सूर्य के भी ये पुत्र थे, तो दोनों में से किसी एक का नाम आप लोग लिख दीजिएगा। कर्ण किनके पुत्र थे, तो जो कर्ण थे वो कुंती के पुत्र थे। तथा अब आगे पूछ रहे हैं उन्होंने इंद्र को क्या दान में दिया, तो आप लोग लिखिएगा उन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग लिख दीजिएगा, 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है, तो आप लोग बहुत ही आराम से यहां पे लिख सकते हैं कि कणस्य दान वीरता पाठ के नाटककार कौन है, तो कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक जो है नाटककार जो है भास हैं। जो कर्ण है वो किनके पुत्र हैं, तो कर्ण कुंती के पुत्र हैं या कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र हैं, दोनों में से कोई आप लोग एगो लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे उन्होंने इंद्र भगवान को क्या दिया, तो लिखिएगा उन्होंने इंद्र भगवान को दान में अपना कवच और कुंडल दे दिया। अगला क्वेश्चन जो है कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी, यानी जो कर्ण के पास कवच और कुंडल था इसका क्या विशेषता था। अगला क्वेश्चन ये इस प्रकार पूछ देगा कणस्य दान वीरता पाठ में कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसका राइट आंसर भी क्या होगा, बिल्कुल सेम। अगर दोनों क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देगा तो यही एक आंसर इसका लिखिएगा। कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था, जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उसके अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त थे, जो क्या थे बाबू, अभेद थे, यानी किसी से भी वो भेदा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे पूछ रहा है कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी, तो जो कवच और कुंडल है बाबू कर्ण के साथ जन्म से ही था, यानी जन्मजात था, जन्म से ही था। और जो कवच और कुंडल था बाबू, जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा दुनिया की कोई भी शक्ति कर्ण को नहीं मार सकती है, ठीक है ना। और ये जो कवच और कुंडल है ये किनसे प्राप्त है, तो उनके पिता भगवान सूर्य दिए हैं, ठीक है ना, जो अभेद है, यानी किसी से भी भेदा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। यानी कोई चाहेगा कि तीर मार दे तो क्या करता है, जो कवच है वो आके बचा लेता है, ठीक है ना। तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा कि कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता है, तो आप लोग लिखिएगा कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था, जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उनके पिता सूर्य देव से प्राप्त था, जो अभेद था, यानी इसको कोई भी भेद नहीं सकता था, ठीक है, इसे आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए कणस्य दान वीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चरित्र की विशेषता का उल्लेख करें। अब यहां पे बोल रहे कणस्य दान वीरता पाठ के आधार पर इंद्र का यहां पे चारित्रिक विशेषताओं को क्या करना है, उल्लेख करना है। तो लिखिएगा कणस्य दान वीरता पाठ के आधार पर इंद्र जो है स्वार्थी और छली हैं। इस पाठ में बाबू क्या किए हैं, खाली अपना सोचे हैं, अपना और अर्जुन का सोचे हैं, कर्ण का नहीं सोचे, इसीलिए इन्हें स्वार्थी और छली बोला गया है, ठीक है ना। तो कणस्य दान वीरता पाठ के आधार पे जो इंद्र भगवान है वो स्वार्थी और छली हैं, क्योंकि छल किए हैं कर्ण बेचारा के साथ। उन्होंने महाभारत में अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण का भेष बनाकर छल से कर्ण का कवच और कुंडल दान में ले लिया, ताकि कर्ण अर्जुन से जो है बाबू हार जाए, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अर्जुन थे ये किनके बेटे थे, तो ये इंद्र के बेटे थे, इसीलिए इंद्र भगवान के बेटे थे, इसीलिए बाबू इंद्र भगवान जो है कर्ण से जाके क्या करते हैं, छल करते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है कि कणस्य दान वीरता पाठ के आधार पे इंद्र के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। तो लिखिएगा कणस्य दान वीरता पाठ के आधार पे इंद्र जो हैं वो स्वार्थी और छली हैं। उन्होंने महाभारत में अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर छल से कर्ण का कवच और कुंडल दान में ले लिया, ताकि कर्ण जो हैं अर्जुन से युद्ध में हार जाए। यानी अपने पुत्र को युद्ध में जिताने के लिए क्या करते हैं, कर्ण से छल कर देते हैं, इसीलिए यहां पे इंद्र भगवान को स्वार्थी और छली कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कणस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व को बताएं। यानी कणस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान जो दिया जाता है उसके महत्व को बताना है। कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब शल्य उन्हें रोकते हैं, जो शल्य राज हैं उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बताते हुए कहते हैं
कि समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाती है, यानी समय जब बीतता है बाबू तो जो शिक्षा है ना वो नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। शिक्षा क्या होती है, नष्ट हो जाती है। बड़े बड़े वृक्ष जो है ना उखड़ जाते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत ही बड़ा हूं, आंधी आएगा तो नहीं उखड़ूंगा, वो भी उखड़ जाते हैं। जो तालाब हैं जो सोचते हैं कि मैं कभी नहीं सूखूंगा, वो भी सूख जाते हैं। परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता है। इसमें बोलते हैं ये मेरा कवच और कुंडल लेके चले जाएंगे तो क्या हो गया, ठीक है ना, तब भी मैं लड़ूंगा और जीतूंगा युद्ध, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसी पे जो कर्ण है वो बोलते हैं कि समय परिवर्तन होता है तो शिक्षा भी नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष हैं वो खड़ जाते हैं, जो तालाब है वो सूख जाते हैं, ठीक है ना। परंतु जो दान कर दीजिए वो समय सदैव क्या होता है, स्थिर रहता है। दान किया गया चीज कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए आज भी हम लोग कर्ण को याद कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत पुरानी बात हो गई लेकिन आज भी हम लोग कर्ण को याद कर रहे हैं। कड़ा से दान वीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व को बताना है तो कड़ा से दान जो कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तो शल्यराज उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि समय परिवर्तन पे शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जो तालाब है वो सूख जाते हैं, परंतु जो दान किया जाता है वो सदैव स्थिर रहता है, यानी वो नष्ट नहीं होता, वो स्थिर रहता है, उसको कोई भी चुरा नहीं सकता है, ठीक है ना। दान कदापि नष्ट नहीं होता है, यानी जो दान करिएगा वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। आपके मतलब दुनिया में लिखा जाता है, जैसे कर्ण जो थे दानी व्यक्ति हैं, दुनिया में आज लोग आज लोग पढ़ रहे हैं कि कर्ण सबसे दुनिया के दानी व्यक्ति हैं, पढ़ रहे हैं लोग, तो ऐसे ही बाबू जो है ना वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है दान अगर लोग करते हैं तो। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। तो इंद्र जो है बाबू वो कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगते हैं और क्यों मांगते हैं। तो इंद्र से बाबू सबसे बड़ी इंद्र जो है वो कर्ण से सबसे बड़ी भिक्षा कवच और कुंडल मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, क्योंकि उनका जो पुत्र है अर्जुन उसको युद्ध में जिताने के लिए। तो देखिएगा इंद्र ने कर्ण से सबसे बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी, क्योंकि युद्ध में अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगे ताकि अर्जुन जो है वो कर्ण से युद्ध जीत सके। यानी यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। तो इंद्र भगवान जो है वो कर्ण से सबसे बड़ी भिक्षा उसका कवच और कुंडल मांगते हैं, इसीलिए मांगते हैं ताकि वो अपने पुत्र को युद्ध में जिता सके, यानी जो अर्जुन है बाबू वो उनके पुत्र हैं और अर्जुन को वो युद्ध में जिता सके, इसीलिए छल पूर्वक क्या करते हैं इंद्र भगवान, कर्ण से कवच और कुंडल ले लेते हैं। इसे आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्ण को प्रणाम करने पे इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो कर्ण को जब प्रणाम करते हैं तो इंद्र दीर्घायु नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि तुम मतलब यहां पे बोलते हैं कि तुम जो है दीर्घायु सॉरी यहां पे बोलते हैं कि अगर मैं इसको दीर्घायु का यानी लंबी उम्र का अगर यहां पे दे देता हूं, वचन दे देता हूं तो इसकी उम्र लंबी हो जाएगी और ये नहीं मरेगा, यानी युद्ध ये नहीं हारेगा, इसीलिए दीर्घायु होने का नहीं देते हैं, यहां आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो पूछ रहा है कर्ण के प्रणाम करने पे इंद्र उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। तो जब कर्ण इंद्र को प्रणाम करते हैं तो इंद्र मन में सोचते हैं कि कर्ण को युद्ध में हराना है। कर्ण को अगर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते हैं तो वह दीर्घायु हो जाएगा, यानी लंबी उम्र उसकी हो जाएगी। कर्ण को मृत्यु युद्ध में नहीं हो पाएगी, यानी जो कर्ण है बाबू वो युद्ध जब लड़ाई होगा, युद्ध होगा अर्जुन के साथ तो उसमें मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि हम तो दीर्घायु बोल देंगे, ठीक है, तो नहीं होगा। इसीलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया, ठीक है ना। दूसरा चीज आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पर्वत शिखर समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम हो, लेकिन वहां पे दीर्घायु नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ण के प्रणाम करने पे इंद्र दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। तो कर्ण के प्रणाम करने पे जो इंद्र भगवान है वो दीर्घायु होने के लिए इसीलिए नहीं बोलते हैं, वो मन में सोचते हैं कि अगर इसे दीर्घायु बोल देंगे तो इसकी उम्र लंबी हो जाएगी और ये युद्ध में जब अर्जुन के साथ युद्ध होगा तो ये नहीं मरेंगे और हम लोग युद्ध हार जाएंगे, ठीक है ना, अर्जुन युद्ध हार जाएंगे, इसीलिए वो दीर्घायु नहीं बोलते हैं कि तुम दीर्घायु रहो, इसीलिए दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं देते हैं। दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें। दानवीर कर्ण के चरित्र कैसा था आपको लिखना है। कर्ण से दान वीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें, यानी जो कर्ण से दान वीरता पाठ है इसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। कर्ण की दान वीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम होगा, लिखिएगा। कर्ण एक महान दानवीर थे, वह सत्यवादी मित्र का विश्वास पात्र थे, दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार वो कभी भी नहीं भूले, उसका
कवच और कुंडल अभेद था, उसे कोई भी भेद नहीं सकता था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। वह दानवीर तथा कुरुक्षेत्र में वीर गति पाकर भारतीय इतिहास में अमर हो गए। पूछ रहा है कणस्य के चरित्र पर आपको प्रकाश डालना है। तो जो कर्ण थे बाबू, दुनिया के सबसे दानी व्यक्ति, यानी कर्ण के बारे में इसको बताना है। तो जो कर्ण है ये दुनिया के सबसे दानी व्यक्ति हैं, ठीक है ना। वो सत्यवादी हैं, यानी हमेशा सत्य के राह पे चलने वाले हैं, ठीक है। और मित्र का विश्वास पात्र है, यानी जब इनको सभी लोग शूद्र शूद्र कह के पुकारता था, ठीक है ना, शूद्र को कोई भी मतलब सहायता नहीं, मतलब कर्ण जो थे बाबू शूद्र के घर पे पले बढ़े थे, तो सब लोग इन्हें शूद्र बोलता था, ठीक है ना। तो जो कौरव के तरफ से दुर्योधन थे वो क्या किए थे, कर्ण को बहुत ही सहायता किए और इनको राजा तक बनाए, और एक अंग प्रदेश के राजा इन्हें बना दिए। अंग प्रदेश के राजा कर्ण को किसने बनाया, तो कौरव के जो हैं बाबू दुर्योधन वो बनाए थे। तो दुर्योधन से ये बहुत प्यार करते थे, वो सत्यवादी थे, मित्र के विश्वास पात्र थे, दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार वो कभी भी नहीं भूले। उनका कवच और कुंडल अभेद था, यानी जो कर्ण थे उनका कवच और कुंडल कोई भी भेद नहीं सकता था, यानी और जब तक कवच और कुंडल रहेगा उन्हें कोई भी नहीं मार पाता, ठीक है ना। फिर भी उन्होंने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया, फिर भी वो जानते हुए कि ये अगर कवच और कुंडल नहीं रहेगा तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जब आते हैं इंद्र भगवान मांगने के लिए कवच और कुंडल तो ये दे देते हैं। वह दानवीर था, कुरुक्षेत्र में वीर गति पाली, यानी कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, अर्जुन से युद्ध हार गए और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, और वो इतिहास में अमर हो गए। तो ये था बाबू हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।